सर्वं जिनवर वसहेण जननी दिक्षं देवीन्द्रविन्द्रवन्दं वन्दे तं शव्यदा वन्दे तं शव्यदाशि वन्दे तं शव्यदाशि। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आर्य, नमो गच्छाय, नमो लोहिष्यवृषाय। चत्तारि मंगलम्, अरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पंडित धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोक, अरिहंता लोक, सिद्धा लोक, साहु लोक, केवली पंडित धम्मो लोक। चत्तारि शरणं प्रपद्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साहु शरणं, केवली पंडित धम्मो शरणं प्रपद्यामि। देवादिदेव आदिनाथ भगवान, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, आचार्य महाराज, आचार्य विद्यासागर महाराज, समस्त आचार्य, पूजा पीठिका। पहले तो हमें ये भाव आना चाहिए, पूजा जो पवित्रता जागृत करती है, आत्मा का बोध कराती है, और पीठिका का अर्थ होता है उसका बेस, आधार। तो जैसे किसी भी निमित्त से पूजा करते हैं, निमित्त पूजा कहलाती है। विभिन्न अलग अलग उस पर हम पूजा करते हैं, लेकिन बेस तो सबका एक ही। चाहे देवसाद गुरु की पूजा करें तो भी बेस आपको ये पूजा पीठिका पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप तीर्थंकर कोई की पूजा करें तो भी बेस तो सबका ही रहेगा। जैसे अपन नहीं कहते कि घर बनेगा तो पिलर तो खड़े होंगे ही, चाहे 6 राट के खड़े करें, 4 के करें, या 8 राट के, या 15-15, 20 राट, बेस तो वो बनाना ही पड़ेगा, ईंट तो आपको लगाना ही पड़ेगी। इसके बाद फिर आप टाइल्स कोई से भी लगा लो, मार्बल लगा लो, नीचे कलर कोई सा भी करवा लो। एक दृष्टि से हमें उदाहरण नहीं देना चाहिए, एक कलर जैसा है, बाहरी माध्यम है और पूजाएं। लेकिन पीठिका तो क्या होना चाहिए, बहुत अच्छे से हमें समझ में आने की। विनय पाठ में, विनय पाठ से पहले हमने कहा था अभिषेक। परम सौभाग्य होता है यदि भगवान का किसी को स्पर्श करने मिल जाए, क्योंकि पुरुष जाति में भी बहुत सारे लोग जागृत नहीं होते हैं, मनुष्य जीवन की दुर्लभता नहीं पहचानते हैं। पूज्य वृंदावनवती माता ही तो हमेशा कहती, कई बार उनकी भावुक भी हो जाती थी कि तुम उन लोगों का कितना सौभाग्य कि भगवान के नज़दीक जाते हो, भगवान को छू लेते हो। मतलब ऐसी भाव हो लोग करके कि इससे इतने बड़े सौभाग्य को तुम लोग क्यों दुर्भाग्य में बदलती हो। तो भगवान के नज़दीक जाना, ऐसा कहते हैं कि सम्मोषण छोड़ करके भी क्या होता है, पूजन और अभिषेक उसके लिए जाते हैं लोग। मतलब इसके पीछे रीजन मालूम होगा कि सम्मोषण में क्या होता है कि एक निश्चित दूरी होती है भगवान से, और अभिषेक के माध्यम से नजदीक आते हैं भगवान।
अभिषेक के माध्यम से क्या होते हैं, नजदीक आते हैं, भले प्रतिमा रूप में वधु रूप में आते हैं, ज्ञान जन्माभिषेक वो होता है, लेकिन कैसे आते हैं, नजदीक आते हैं और समोषण में दूरी रहती है। तो भगवान के समीप आने के पर का परम सौभाग्य होता है अभिषेक प्रक्षाल करना। और वहाँ जब हम पहुँचते हैं, अंदर जब पहुँचते हैं तो या जब आप उसकी एक अलग विशुद्धि रहती है, अलग वर्गणाएँ रहती है। ऐसा कहते हैं कि रोज अभिषेक करने वाले, पूजन करने वाले, विशुद्धि से भरने वाले लोगों के अनेक रोग दूर होते हैं। उसके बारे में बाद में कभी चर्चा करेंगे, लेकिन मूल भाव ये है कि भगवान के नज़दीक पहुँचे बड़ा सौभाग्य है। अब हम जो काम करने वाले हैं पूजा, उसकी शुरुआत कैसे करें, तो विनय पाठ में सारे तीनों लोगों का ज्ञान रखिए, तीनों लोगों का ज्ञान उसमें आ जाता है। एक एक चीज़ ऐसी आ जाती है कि आदमी अपने अंदर की तड़प कि तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे बिन जल बिन मीन। कई बार ऐसा होता है जब बहुत आदमी तड़प जाता ना ईश्वर के प्रति, मान लो सूतक पातक हो जाए, कई दिनों से मंदिर नहीं मिले, पूजन नहीं मिले, तो आदमी ऐसी तड़पन रहती है उसके लिए कि यार कब मंदिर पहुँचे। हाँ, कोरोना काल में तो सबसे ज़्यादा एक अंदर जो तड़पन रहती ना, पूरी तड़पन विनय पाठ में आपको देखने को मिलेगा। पुराने मंदिर के भी पटे ऐसे लग गए, ऐसे बिल्कुल लौटे, दर्शन तो हो गए पर थोड़े से ऐसे हमके बिल्कुल पूरे आंखों से ऐसे घर पे बड़े बाबा के मेरे दिन आते हैं, ऐसे आंसू भरे थे। हाँ, कोई बता रहा ना कि कोई पूरी तड़पन विनय पाठ में, विनय पाठ में पूरी तड़पन भावुक हृदय की निकल। अब वो तड़पन हो गई, अपन विशुद्ध हो गए मन से, मंगल नाथ राम या भाव सागर गढ़पुर। अब मतलब नाथुराम मान लो कवि है, वो कह रहे हैं भगवान से कि संसार सागर से पार उतारने के लिए आप एक जहाज हो, आपका महत्व मालूम हो गया। क्या है उसका नाम ही है विनय पाठ। विनय मतलब सम्मान से जो पाठ किया गया। तो अब वो भगवान की महत्ता अपन ने व्यक्त कर ली, महसूस कर ली। अब उसके लिए जैसे ऑपरेशन, लौकिक उदाहरण नहीं देना चाहिए लेकिन समझाने की दृष्टि से बता रहे, जैसे कोई बड़ी व्यवस्था जमाते हैं, हाथ चौका लगाते हैं तो अपन सुनिश्चित करते हैं यहाँ महाराज जी को खड़ा रखें, यहाँ पर पूजन करेंगे, यहाँ ऐसा उजीला रहेगा, ऐसा चंदोवा बांधेंगे, ऐसी बहुत सारी अपन एक व्यवस्था जमाते हो, द्रव्य की थाली एक पूरी व्यवस्था है। ऐसे ही पूजन का बेस है कौन सा, कि अपने हृदय को इतना पवित्र बनाओ, ओम ओम कहते हुए इतने ज़्यादा अपन अंदर से मतलब भर जाए, ओम शब्द जैसे ही आए और अपन के लिए लगना चाहिए कि बिल्कुल अमृत है, सबकी चाबी है, मतलब ऐसी चाबी है कि ओम से मतलब सब कुछ खुल जाना, क्योंकि ओम में सब कुछ गर्भित है। तो जैसे ही ओम शब्द आया, ओम मतलब पंच परमेष्टि का भी द्योतक है। और ओम के बाद में जय, जय मतलब किसके लिए, तीन लोग के नाथ के लिए, देव शास्त्र गुरु के सबके लिए। अब उनकी जब जयकार निकलती है अपने अंदर से, तो जयकार हमने आपसे कहा था, जयकार जो है मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर कहाँ, भगवान तक पहुँचने के लिए, सिग्नल बनाने के लिए, इसलिए जय जय कहती है कि जैसे जय 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 मतलब 3 बार कहा ना अपन ने, अब वो अंदर से बिल्कुल उनसे जुड़ गए, और जैसे ही जुड़ गया उनका दृश्य हमारे हृदय में आ गया, हमारे हृदय में आ गया, सामने मूर्ति में विभगवान दिखने लगे। तो फिर सीधा अपन ने कहा क्या, नमोस्तु नमोस्तु। तो नमोस्तु कहते हुए अपने अंदर और ज़्यादा उसमें क्या आना चाहिए, विनम्रता आना चाहिए। संस्कृत में उसे नमोस्तु कहते हैं और हिंदी में उसे नमस्ते कहते हैं, बता। लेकिन आप नमस्ते कहेंगे तो भगवान को नमस्ते कर रहेगा। उसका गहरा भाव यही है कि हम आपके सामने उनको पूर्णतः क्या होते हैं, नतमस्तक होते हैं। तो यहाँ पर 3 बार देखो, 3 बार का क्यों उल्लेख आया है, इसका भी एक सामान्य रीजन क्या होता है। हमने कई बार प्रैक्टिकल किया, आप लोग तो गृहिणी हैं तो और अच्छे से समझ में आता है। जैसे एक बर्तन है, भले आप राख से मजा है, मान लो राख से ही मजा, मान लो, तो उसके बाद क्या होगा कि उसको अपन के लिए उसमें जल भरना है। तो एक बार अपन जल भर देंगे, उसको एक बार प्रक्षाल करेंगे, धोएंगे, उसके जो जीवाणु हैं सामान्य गए, एक बार और गए तो वो एक साफ हो गया। लेकिन जब तीसरी बार किया, जब पूर्णतः गए, आप उसका बहुत लॉजिक से लगाएंगे वैज्ञानिक संदर्भ में, एक बार में संभावना रह सकती है, दूसरे में भी रह सकती है, लेकिन तीसरे के बाद कोई संभावना नहीं रह सकती। इसलिए वो 3 बार जो उल्लेख होता है, मात्र क्रियाकांड नहीं है 3 बार, कि 3 बार है मात्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक क्या रहता है, इसलिए 3 का महत्व है। देव शास्त्र गुरु होते हैं, 3 का महत्व, ये 3 का महत्व तो है ही, लेकिन उसमें वैज्ञानिक रीजन भी है। वैज्ञानिक रीजन क्या है कि 3 बार के बाद वो क्या हो जाती है, पूर्णतः विशुद्धि, मतलब अंदर तक वो चीज़ गहराई से महसूस होने लगती है। तो उसके लिए अजय लोगों ने भी 3 शब्द 3 बार का अलग जोड़ दिया है।
है ना। लेकिन मूलतः तो इसमें मूल ये है कि उसमें पूर्णतः क्या आ जाती है, एक की तन्मयता आ जाती है, इसलिए 3 बार कहा गया है। और क्या है, णमो अरिहंताड़। आप लोगों को अरिहंत मतलब णमकार मंत्रकार तो पता हो गई। णमो शब्द जो है नमो है, मतलब नमन करना, झुकना हृदय से, ये प्राकृत भाषा का है। अरि का अर्थ होता है शत्रु, यानी शत्रुओं का भी उसने क्या कर दिया है, अंत कर दिया है। अब शत्रु कौन से, अपने खुद के, कौन से, कर्म, ये बाहरी शत्रु नहीं, कर्म चोर चंगू, मतलब जो अपने अंदर के शत्रु हैं, अंदर 8 शत्रु हैं। वैसे तो 9 कर्म के हिसाब से अपन देखें, तो कर्म भाव कर्म के हिसाब से, लेकिन अपन एक सामान्य भाषा में अपन कहें 8 शत्रु मान लो, वो कौन से, तो 4 का तो क्या कर दिया है उनने, पूर्णतः क्या कर दिया, हनन कर दिया, और 4 वो अपने उससे जाएंगे। तो अरि मतलब शत्रुओं का जिसने क्या कर दिया है, अंत कर दिया है। हंताड़ मतलब, अंताड़ मतलब अंत कर दिया है। ऐसे कौन, अरिहंत भगवान के लिए नमस्कार। अब आपको ये भी लगेगा कि अच्छा नमस्कार करने का भाव कब बनता है। आप देखो व्यवहारिक जीवन में आप देखना, जो व्यक्ति उपकार करता है उसके प्रति को हृदय से नमस्कार करने का भाव बनता है। क्यों बनता है, उसको नमस्कार करके अपन को संतुष्टि मिलती है, उसको नमस्कार करके अपने लिए सेटिस्फेक्शन होता है। यदि वो नहीं भी देखे तो भी अपन उसको सम्मान करते तो तृप्ति मिलती है। और जो नहीं देख रहा है और अपन सम्मान कर रहे हैं, और यदि आपके अंदर आ रहा है कि उन्होंने देखा तक नहीं है, इसका अर्थ है आपका उनका हृदय से सम्मान नहीं है उनके प्रति। वो देख ले तो बड़ा सौभाग्य, और नहीं देखे तो उनको सम्मान क्या होता है। कई बार उन आसनों पे, जैसे व्यवहारिक जीवन में भी होता है कि जैसे आचार्य मतलब कहीं किसी आसन पर बैठ गए हैं, तो मतलब उस आसन पे फिर और बैठने के लिए लोग साधु लोग सोचते हैं आचार्य इस पे अभी तो मतलब तुरंत का तो रहता है, बाद का तो हार हो जाते फिर होती है वो अलग बात, लेकिन रहता है उस स्थान का भी रहता है कि उस जहाँ से उसका पूरा बहुमान रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि उनके प्रति हमारा इतना ज़्यादा, और हृदय से सम्मान तो आप देखना उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग किसी परमार्थ में लगते हैं। हमें कहना नहीं चाहिए अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान से छोटे, अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान से छोटे हैं, लेकिन उनका इतना करुणा दया और भक्ति का भाव, उसका भाव है प्राणी मात्र के प्रति। तो हर एक प्राणी उनके प्रति बहुत विशुद्धि से भरा है। इसलिए यहाँ पहले णमुकार मंत्र में णमो अरिहंताड़म पहले आया, णमो सिद्धाड़म बाद में आया। बाद में क्यों आया, इसका एक ही रीजन है कि इन्होंने सारे विश्व के कल्याण के लिए क्या भावना, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए। इसको और हम एक संक्षेप एक उदाहरण देकर के बताएंगे। है तो थोड़ा सा मतलब है तो धर्म का ही उदाहरण, गणेश प्रसाद बड़ी जी का है, और ये दया और करुणा वाले थे। तो पहले बंडा से नैनागढ़ जाने के लिए तांगा चलती थी, दलपथ पर होते हुए तांगा चलते थे। बहुत पहले की बात, मतलब अब तो बस चलने लगी। क्या हुआ कि इनने तांगा किया बंडा से कहाँ तक, और तांगे वाले से कहा भी कि और तुम्हें कोई सवारी मिल जाए तो तुम बैठा लेना, और पैसे तो हम पूरे देंगे ही, और तुम्हें मिल जाएगा तो लाभ हो जाएगा तुम्हारा। तो अब वो सवारी का इंतजार कर रहा है। इसी दौरान क्या होगा, सवारी आने में कोई देरी थी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो 2 पेड़े रखे थे, मावा के पेड़े, तो फलपहार वगैरह ये ले रहे होंगे, तो इनने लिया और एक पेड़ा किसको दे दिया, तांगे वाले। अब फिर सवारियाँ आ गई, स्टैंडर्ड की सवारी होंगी, चलो ऐसा नहीं इतने पैसे देंगे, हाँ ठीक हो। अब क्या हुआ कि धूल आने वाली थी, पहले तो ये सड़क थी नहीं, तो अब लोगों को धूल लग रही थी और लोग थे, तो उन्होंने कहा तांगा धीमा चलाओ। तो अब वो तांगा वाला तो तांगा वाला है, तो उसने नहीं चलाया, धीमा, थोड़ा बहुत धीमा कर लिया, ज्यों कहते हैं चला, तो लोगों को ठीक सा नहीं लगा। और जैसे ही लगा बहनी जी इनकी मतलब धूल आ रही है, तो इनने सब रुमाल वगैरह कुछ लगाने की कोशिश की, तो फिर जैसे ही उसने देखा कि इनको क्या लग रही, धूल लग रही, तो उसने धीमा कर दिया। अब और लोग देख रहे थे, मार कर रहे थे कि हमने कहा तांगा ने कहा नहीं, और जैसे ही इनने इनको देखा और धीमा कर दिया। कुछ नहीं, थोड़ी देर बाद नैनागढ़ पहुंच गए, तो उसने बड़ी डांट के कहा, उसने अच्छा पैसे हमने नहीं दिए आपको, पैसे तो आपने भी दिए, पैसे तो इनने भी दिए हैं, तो क्या हमारे कहने पर धीमा क्यों नहीं किया, और इनको लगा कि बाबा जी को धूल लग रही थी,
कहले पैसे तो तुमने भी दिए उन्होंने भी दिए, लेकिन एक पेड़ा दिया है तुमने नहीं दिया। हमारा तो पेड़ा नहीं था, इसके पीछे की जो आत्मीयता, स्नेह, प्रेम, अपनत्व था वो माना। वो बहुत हाइटली ये चीज़ रहती है। कई बार हम ये महसूस करते हैं कि सिर्फ महसूस करने की बात, जैसे हम कहीं भी भोजन करते हैं, हम तो बहुत छोटे व्यक्ति हैं, कहीं भी कोई व्यक्ति, तो उसके पीछे की जो आत्मीयता होती ना, वो सद्भाव होते ना, वो बहुत ज़्यादा जो अट्रैक्शन होता ना, उसका रस होता। हम तो लौकिक क्षेत्र में ही बहुत सारे लोगों से कह देते हैं कि अच्छा मतलब सेठ जी के कोई बैठे हो तो क्षमा करना, जैसे सेनाई गार्डन में खूब अच्छा भोजन मिलता है एग्जाम पे, कोई कहे कि हफ्ता भर 1 महीना लगातार करते रहो भोजन, ठीक है मजबूरी हो सकती साल भर, लेकिन उसके बाद अपने आप तुम ऊब जाओगे, क्योंकि घर के भोजन की जो विशुद्धि, आत्मीयता, रस वो होता है वो क्योंकि बनाने वाले भावों का भी उसमें क्या रहता है, प्रभाव रहता है। तो भावों से आदमी को सम्मान मिलता है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, यदि किसी को, बहुत सारे लोग चाहते हैं क्या मिले, सम्मान मिले, तो आज से ही अपन ये सोचें कि सम्मान हमें मिले ना मिले, लेकिन हम दुश्मन के प्रति भी अच्छा सोचने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। उससे क्या आपको हृदय से सम्मान मिलेगा, और ऐसा सम्मान मिलेगा कि आपकी सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपको बताएं, हृदय से सम्मान मिलने में अनेक अपनी नकारात्मकताएं चली जाती। आप खुद देखना कि आप दिन भर से हैरान परेशान हो, बहुत मतलब टेंशन में है, कभी आप घूमने निकल रहे और कोई धीरे से आए, वो निश्चल भाव से आपके ऐसे चढ़ छू ले, और दादी ठीक है या कुछ, तो ऐसे खिलखिला के क्या ये लड़का समझ में नहीं आ रहा, आपने हमें बताया था, हमें बहुत अच्छा लगा, तो और उसको उमंग लगी कि हमारे लिए हमारा कोई है। तो क्योंकि क्या चाहिए आदमी के लिए जीने के लिए, यदि अपन हृदय से प्रेम चाहिए, वो सम्मान चढ़ छूना नहीं है, उसके प्रति उसकी आत्मीयता है, स्नेह है, अपनत्व है, और उससे आदमी क्या होता है, बुंदेलखंडी में कहें मतलब चार्ज होता है, मतलब इंग्लिश चार्ज होता है, और चार्ज करने की सबसे ज़्यादा जरूरत है आज। तो यहाँ चार्ज करने वाले कौन है, अरिहंत परमेष्ठी है, उत्ति संवेद। इसलिए नरक तक में क्या हो जाता है, एक क्षण के लिए सुख। अभी भी आप देखना, कई बार धर्मात्मा लोग घर में रहते हैं या माहौल रहता है, तो आप देखना कि वहाँ का माहौल एकदम नहीं बिगड़ पाता। जिन परिस्थितियों में किसी की मृत्यु हो सकती है, उस परिस्थितियों में वो घर में मतलब उतनी हैरानियाँ हैं, कोई दिक्कत नहीं, हैरानियाँ तो कहाँ नहीं है, सिर्फ सिद्धालय में नहीं है, इसके अलावा ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ हैरानियाँ नहीं। कहीं दूसरे प्रकार की हैरानियाँ हैं, कहीं दूसरे प्रकार की हैरानियाँ। लेकिन उन हैरानियों में यदि आपके धर्म के संस्कार चल रहे हैं, तो बहुत बड़ा अनर्थ होना है वो इतने में टल रहा है। आप खुद अनुभव करना अपने जीवन में कि बहुत बड़े अनर्थ आपके क्या से टल रहे हैं, सब आपकी विशुद्धि से, धर्म से टल रहे हैं। ऐसे ही अपन क्या कहते हैं, वो अरिहंताणम की बात, मतलब वो सारे विश्व के कल्याण के भाव बनाते हैं, इसलिए उनको पहले रखा। वो सिद्धाड़म आता है। इस सिद्धाड़म शब्द जैसे ही आया है, ये मूलतः क्या है, इसके नेटवर्क हमेशा मिलते हैं। इसके मतलब व्यवहारिक भाषा में कहें कि जैसे ये तो विदेश क्षेत्र में है अरिहंत परमेष्ठी, अभी वर्तमान में अपने क्षेत्र में तो है नहीं, तो वहाँ विदेश क्षेत्र का भी लोग लगा लेते, लेकिन सिद्ध भगवान के लिए तो कहीं कोई के लिए वो तो है ही नहीं। जहाँ देखो अभी भी महाराज जी भी देखना, आचार्य श्री भी शुरुआत करते हैं कोई ओम नमः शिवाय, जब वो बोलेंगे तो सीधे मतलब वहाँ तो कहीं कोई बंधन नहीं है। सिद्ध भगवान के लिए तो सीधा आप तो उसमें शांतिदास विधान में पढ़ते हैं अपन, सिद्ध साक्षी दीक्षाकारी भाव प्रदाय पढ़ते ना, यानी कोई आचार्य, एक समय था कि आचार्य नहीं थे इतने सारे, तो उस वहाँ मतलब जंगल में ही बैठे हो तुम, कहीं मतलब जंगल में आपको बैराग गा रहा है, तो पंचमुष्टि ऐसे केस लोंचन की और कहते हैं कि सिद्ध को साक्षी मान करके तुम क्या ले सकते हो, दीक्षा मिल जाए। तो उस सिद्ध भगवान, और सिद्ध भगवान तो ऐसे स्वरूप वाले हैं कि उसके बारे में कभी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन मूलतः भाव ये है कि वो पूर्णतः निर्मल स्वरूप हैं। अरिहंत भी हैं, लेकिन अरिहंत के साथ अभी 4 घातियाँ लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ तो सिद्ध भगवान अव्ययवाद आदि अष्टमूल गुणों से सहित और बड़े, उसका तो पूरा उल्लेख आ रहा है, काय में आ रहा है। और जितनी भी आत्माएं हैं, यहाँ तक कि चींटी तक दिख रही है, उसमें भी कोई शक्ति, ये बहुत बहुत बड़ा गणित है। जैसे बड़े से बड़ा शत्रु सामने लग रहा है अपन को, और वो भी एक ऐसी आत्मा है जो सिद्ध आत्मा के स्वरूप में आ सकती है। अपन को लग रहा है वो शत्रु, क्यों लग रहा है शत्रु, क्योंकि अपन इन चर्म चक्षुओं से देखते हैं।
और गहराई से देखा जाए तो वो आत्मा भी क्या है, जब हम वो देखते हैं, हमने शायद एक बार आपको वो सुनाया था कि हमारे कॉन्वेंट में एक सर्प आया, जुलाई 2017 की बात है, वो एक घटना सुना, एक बहुत बड़ी घटना थी हमारे जीवन की। तो कहते हैं कि जब वो सर्प के लिए सब लोग मारने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए, छड़ी अड़ी निकालने के बाद उस सर्प भी बेचारा बिल्कुल ऐसे कोने में जा करके ऐसा दुबक के बैठा कि अब हमारा मरना निश्चित है, क्योंकि 10-25 लोग बाहर खड़े हो गए हैं, वो तो निश्चित रूप से हमें क्या करेंगे, मारेंगे। तो वो सर्प भी अपने लिए क्या कर रहा है, क्योंकि वो भी एक आत्मा है, सर्प की पर्याय में जरूर है, लेकिन वो भी एक आत्मा है, वो भी क्या चाहती है, जन्म मरण के दुखों से त्रस्त है, और उससे ये जो विशुद्धि रहती है उस आत्मा के अंदर आती है। इसलिए सिद्ध भगवान को नमन करते हुए वो अपने स्वरूप अपने अंदर आ सकते हैं। नमो आयर्याणम और नमो वज्रायणम, ये तीनों चीजें साधु में भी गर्भित हो जाती हैं, तीनों अलग अलग चीजें, लेकिन एक साथ भी हो सकती है। और आखिरी में तो साधु ही बनना पड़ता है समाधि संलेखना के लिए, यानी कोई आचार्य पद पर रहते हुए समाधि संलेखना नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सारे पदों से मुक्त होना पड़ता है। तो कहते हैं, और उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि, अरिहंत, इन तीनों का अपन तो साक्षात देख रहे हैं कि आचार्य परमेष्टि जो हैं उनके 36 मूल गुण होते हैं, फिर 28 मूल गुण, फिर ऐसे अलग अलग करके उनका रहता है। लेकिन उन मूल गुणों के हिसाब से वो 28 तो गर्भित रहते ही हैं। कौन? साधु के मूल गुण तो रहते ही हैं, और उनके बढ़ जाती है, जिम्मेदारी में बढ़ जाती है। तो इस तरह से इनके लिए अपन क्या कहते हैं, ये पंच नमस्कार मंत्र ऐसा मंत्र है, इसके बारे में तो कहते हैं कि आपको कितना ही कुछ हो जाए, कितनी परिस्थिति हो, लेकिन इस मंत्र से अपन को कभी भी अपने को अलग नहीं करना चाहिए। कितनी, क्योंकि अपन तो अभी स्वस्थ हैं, सही हैं, अस्वस्थ अवस्था में सबसे ज़्यादा अपन के लिए परेशानी होती है कि हम क्या करें। इसके लिए फिर आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पूरा मंगाल अपवित्र पवित्र हुआ, यानी यहाँ बता दे रहे हैं कि चाहे पवित्र अवस्था हो चाहे अपवित्र अवस्था हो, कोई भी अवस्था हो, लेकिन आप उस अवस्था में भी क्या होते हैं, पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करना, सब पापों से अपन छूट जाते हैं। ये अपने पास तो अपन क्या होता ना, अभी दादी अच्छा कह रही थी कि हमारी दिनवाणी, तो हमें अच्छा लगा कि अपनी दिनवाणी हो जाए ना तो उनको कल्याण हो जाए, होता है हमारे, मतलब जिनवाणी में अपन, जिनवाणी अपनी जिनवाणी और एक शब्द भी ले लें अपन उसमें से, एक शब्द भी उसमें कल्याण हो जाना, क्योंकि जिनवाणी एक ऐसी माँ है, और माँ इसलिए भी महान होती है, हमें ऐसा लगता है, मतलब माँ की तुलना इसलिए भी की गई है कि कितना ही विपत्ति और बड़े से बड़ा अपराधी क्यों ना हो बेटा, लेकिन उसके हित की बात माँ कोशिश करेगी कि वो करे। सारे लोग साथ छोड़ देंगे बड़े से बड़ा अपराधी के रूप में, लेकिन वो तो एक बार, जैसे आपको आश्चर्य होगा, जैसे किसी को फांसी भी दी जाती है, तो हमने ऐसे एनालिसिस करते हैं, आखिरी अधिकांश लोग ये कहते हैं, मतलब कई बार भी हमें अपनी माँ से मिलना है आखिरी बार, या कुछ ऐसा सही हो रहता है, तो दृश्य एक अलग रहती है। तो माँ क्या होती है, माँ ईश्वर के बाद दूसरा रूप होती है, इसलिए स्वयं स्त्रोत में है, मातेओ बालस हितानुशास्ता, स्वयं स्तुति में आया है, स्तुति करते हुए, कौन से भगवान की स्तुति की गई है, सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में, सर हमें इस मन नहीं आ रहा है, लेकिन एक पंक्ति आई है, मातेओ बालस हितानुशास्ता, माँ की तरह हित चाहने वाले कौन, भगवान, माँ की तरह हित। अब यहाँ ऐसा क्यों नहीं कहा गया कि भाई की तरह हित चाहने वाले, पिता की तरह हित चाहने वाले, माँ का ही नाम क्यों दिया गया? हमारे ख्याल से माँ का नाम इसलिए भी दिया गया, हमें मतलब हमने जितना लॉजिक लगाया, मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा होती है मान कसाय, और सबसे ज्यादा मान कसाय होती है, और सबसे ज्यादा हमने देखा है माँ झुकती है, कई बार अपवाद रूप में, मतलब कई बार किन्हीं परिस्थितियों के माँ अपने आप आखिरी में झुकी जाएगी, किसके हित में, अपने बच्चों के। क्यों झुक जाएगी? क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी चीज आती है, वो जानती है कि कैसे हमने नुमाया, कैसे परिस्थिति में पाला, कैसे सब चीज। पिता भी उतनी चाहता है, ऐसा नहीं कि पिता की कोई प्रेम और वात्सल्य और कोई कमी है, लेकिन माँ के अंदर ऐसा लगता है कि साम दाम दंड कैसा ही हो जाए, लेकिन हमारे बेटे का क्या हो जाए, हित हो जाए। पिता रहता है नारियल के समान, नारियल के समान बाहर कठोर, लेकिन भीतर बहुत कोमलता रहती है। लेकिन माँ के अंदर की एक परिस्थिति रहती है, हमारे एक रियल थे रिश्तेदार में, हमने उनको जीवन में कभी रोते नहीं देखा था, कभी रोते नहीं देखा। तो अब हमें ऐसा लगता, कई बार होता है कोई भी पुरुष ऐसा होता है कि कभी रोते नहीं देखा,
और हमारे लगभग 30 साल का जीवन निकल गया था और हमने देखा जब बचपन से कि रोते नहीं वो कभी। लेकिन जब हमारी नानी शांत हुई, अब वो पेशे से डॉक्टर भी थे, अब डॉक्टर हो तो और ज़्यादा कठोरता लगता है दिमाग में। तो लेकिन यार जैसे ही हमारी नानी शांत हुई, आपको बताया पीछे वाली छत पे जाके हम किनारे देख रहे थे, हम भी अपने हाथ ला रहे थे, ऐसे बच्चे जैसे कभी बहुत तेज तर्रार, मतलब महाराज सिंधिया वगैरह के साथ है, पढ़े लिखे, मतलब बहुत बड़े नेता नहीं थे, लेकिन बहुत कठोर थे, अच्छे अच्छे लोग पर। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि यार ऐसे बच्चों जैसी उनकी सिसक रहे, तो लगा कि यार माँ का बिछोह जो होता है वो बहुत ज़्यादा आदमी के लिए क्या करता है, दुखी करता है। इसलिए जिनवाणी को माँ कहा गया, क्या ना, माँ एन केन प्रकार अंजन से तारे कुदी जय जय जिंदे, मतलब तुमने कितने ही बड़े से बड़ा अपराध कर लिया है, फिर भी यहाँ आकर के आपके लिए क्या है, उसका कुछ समाधान मिलेगा। इसलिए यहाँ पर जिनवाणी को क्या कहा गया, माँ कहा गया है। सोच के आए थे कि हमारी आदत बिगड़ती जा रही है। यहाँ आदत पहले हम 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं बोलते थे, यहाँ 40 मिनट होने लगे हैं तो हमारी लगातार बोलते जाना, तो सामने वाला सुन तो रहा है, लेकिन सुनते सुनते क्या होता है, एक बार ब्रह्मचारी त्रिलोक भैया जी हैं, उनकी 3 पुस्तकें लिखी, अंतर्मन, बहुत अच्छी व्यक्ति थे, उनके साथ 3 साल रहे। तो उनके मतलब हम बहुत भैया जी लोगों के साथ रहे, मतलब काम तो हमने अपना ही किया, जैसे MA कर रहे तो उनके साथ रहेंगे, घर आ जाते थे, PhD कर रहे तो उनके साथ रहेंगे, घर आ जाते थे, कुछ विधान आदि सीख रहे तो उधर, तो वो हमसे कहते थे कि देखो अपन को थोड़ा सा समय जो कहा है उसके मंथन में भी आना चाहिए, क्योंकि जैसे अपन लगातार क्या होता है, अपन खाते जा रहे ना, कोई भी चीज़ लेते जाए, उसका जब तक कि वो मतलब मंथन नहीं हो ना, मंथन मतलब उसका कोई अर्थ नहीं निकले। अधिकांशतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है वो भी हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं। सुनना सामान्य बात है, लेकिन सुन करके गुनना बहुत कठिन है। और जो गुनना होता है ना, जैसे उदाहरण के रूप में एक सेंटेंस कोई बोल दे, जैसे हमने एक दिन कहा था, खोटे दिन भाग्य से आती, और हमें पे कहानी सुनाते जाएं, अब आपको सोचने का समय नहीं मिले। अब कभी उसी पंक्ति पे सोचे, खोटे दिन मतलब बुंदेलखंडी में कहा जाए तो बुरे दिन कैसे आते हैं, भाग्य से आते। अब भाग्य मतलब अच्छे भाग्य हैं उनके, मतलब सौभाग्य जैसी बात कहते हैं, भाग्य से आते। लेकिन कभी इस पे अपन मंथन करें, चिंतन लाएं कि यार हाँ यार बिल्कुल सही कह रहे, यदि हमें सब प्रकार की सुविधाएं होती तो शायद हो सकता है कि हम हृदय से इतने ईश्वर से नहीं जुड़ पाते। हमने आपको सुनाया था, एक जैनेन्द्र कुमार करके थे, उन्हें 4 प्रकार की बीमारियां हुई, तो सब डॉक्टर लोगों ने बैठ करके डिसाइड किया कि 36 घंटे से ज़्यादा नहीं चलेंगे। कितने घंटे? 36 घंटे। 7 डॉक्टर की टीम थी। एम्स हॉस्पिटल अभी भी भारतवर्ष में अच्छी हॉस्पिटल मानी जाती, दिल्ली। वो भी बहुत बड़े व्यक्ति थे, साहित्यकार थे, बहुत अच्छे योग प्रोफेसर वगैरह रहे। तो जब ये निश्चित हो गया कि 36 घंटे रहेंगे, अब देखना कि उस समय डॉक्टर लोगों ने कह दिया यदि आपके कोई ईश्वर हो तो आप ऐसे अपने दिन में भी 2-4 क्षण आ जाते हैं कि आखिरी में लगता है कि यार ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं, तो जब कुछ नहीं है तब आदमी को क्या होता है, सही, वो वास्तव में कहीं तुम्हारा ईश्वर कोई होता है नमोरी अंतान, जब उससे कोई कह देवे, अपन से ही कह देवे तो बस कल की जो है 28 जनवरी नहीं आना है तुम्हारी, तो आप सोचे 28 जनवरी मतलब कल सुबह नहीं होना है, तो अपने सारे टेंशन खत्म हो जाएंगे। कौन सी टेंशन? जो अपन ने पाल रखी थी। अब एक ही टेंशन, बस एक ही टेंशन भर रहे हैं कि यार हमने बहुत सा समय गंवा दिया है, अब 10-12 घंटे ही बची, 10-12 घंटे भी नहीं बचे, सूर्योदय से पहले अभी कितने समय है, तो अपने आप आदमी का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे ही उनका लगा 36 घंटे तो है कैसे डमोरी अंताड़म पड़ा, और ऐसे झरझर आंसू गिरे। और ऐसा कहते हैं कि उन्होंने लगातार 1 घंटे तक नमोकार मंत्र पढ़ा, और ऐसी भक्ति विशुद्धि के साथ कि अब तो अंत समय आने ही वाला है। नर्स चेक करने आई, ऐसा कहते हैं कि 12% उनका रोग ठीक हुआ। उन्होंने 2 घंटे और पढ़ा, ऐसा कहते 30% रोग ठीक। 3 दिन के भीतर उनका पूरा रोग ठीक हो गया, 7 दिन में उनकी छुट्टी हो गई, और 16 साल जिए वो। कितने साल? 16 साल। खोटे दिन भाग्य से आते हैं। यदि वो खोटा दिन नहीं आता, वो क्षण नहीं आता, तो धर्म से नहीं लगता। अधिकांश लोग हमने देखे
अधिकांश लोग देखें कौन बहुत बड़ी विपत्ति आ जाए तो पूर्णतः सुलट जाते हैं, और जब तक विपत्ति नहीं आई तब तक उन्हें लगता है कि हम बिल्कुल सही है। खोटे जैसे अपन लोग गरीबी नहीं देखी हो तो आप देखना इस बाहर की जो अपनी थोड़ी बहुत अपने पास पूरे पुण्य की वजह से चीज आई उसका कोई महत्व नहीं मालूम होता। आजकल के बच्चे नहीं समझते महत्व। आजकल के बच्चों के लिए सब ठीक मिला है तो वो सोचते लेकिन मम्मी पापा को पता है कि व्यवस्था कैसे दिलाई है। तो आजकल के बच्चे कब समझेंगे जब उतार में आएंगे और फिर उनके लिए क्या आएगा उस चीज का महत्व। तो हमें तो अपन को ये सोचना चाहिए कि अपन तो अपना महत्व समझें, नरक निगोद की कष्ट याद करें, अपने आप वर्तमान में सुख बहुत आ जाएगा। और नरक निगोद की कष्ट याद करने के लिए कहीं दूर मत जाना, यही प्रैक्टिकल देख लो, किसी अस्पताल में चले जाओ। परसों हम दादी को देखने गए, कल ही गए थे वहाँ, तो हम देख के गए यार, बहुत अच्छा स्वभाव अच्छा है, लेकिन उनकी उसी समय क्या हो गया होता, पट्टी हुई हो रही हुई होगी, बहुत कराए रही थी, पहचान रही थी, सब कर रही थी, लेकिन 15 मिनट बैठे तो 15 मिनट में जो करा है ये आवाज़ जो है पूरे दिन गूंजती रही। जब हम लौट के आए ना, सीढ़ियाँ उतरने लगे तो खूब जोर से उन्होंने जय जनेन्द्र भी करी, भैया जा रहे जय जन, कराया नहीं थी। हाँ, तो मतलब आदमी का कष्ट जो होता है वो नारदा को कौन चलाते हैं, दुगाए वाली बात। हमारा कहने का भाव ये है कि जब परिस्थितियां कष्ट देखते ना किसी के, तो अपन को ऐसा लगता है अंदर अंदर कि देखो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सेवा सुसेवा पर्याप्त हो रही, जैसा जो हो सकता सब हो रहा है, लेकिन कष्ट तो किसको भोगना पड़ेगा, खुद को ही भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा। और वो क्षण आए उससे पहले अपनी किस्मत को अपनी पीठ थपथपा लेना चाहिए कि अपनी अभी किस्मत ठीक है कि मंदिर आ पा रहे, अभी अपनी किस्मत अच्छी है कि क्या धर्म की बातें सुन पा रहे, किस्मत अच्छी है। जो बाहरी अपने पास टेंशन आए ना, इतने टेंशन उनको भी आए हुए देखो, ऐसा नहीं है कि कोई, लेकिन उन क्षणों में जाकर के वो सारे टेंशन खत्म। मुख्य टेंशन क्या हो जाता है अपने शरीर का, तो अभी अपने पास मुख्य टेंशन है ही नहीं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं अब अपने पास मुख्य टेंशन नहीं है, अपने पास अभी गौण टेंशन है। गौण टेंशन कौन से, हो सकता है जमीन जायदाद का हो सकता है कि लड़का बहू का हो सकता है कि कोई न कुछ कह दही हो, या हो सकता है कि उतनी आपकी धर्म ध्यान में मन नहीं लगता हो सकता है कि आपके भाव नहीं संभले हों। ये टेंशन एक गौण टेंशन है। मूल टेंशन क्या है, हमें तो ऐसा लगता है अपनी एकाग्रता नहीं हो, धर्म की हैरानी, धर्म मतलब शरीर से हैरानी, शरीर की हैरानी इतना बड़ा टेंशन है। आपको बताएं, आज हम जब स्कूल जा रहे थे 7:30 बजे, ऐसा लग रहा था दिमाग में क्या बिल्कुल जैसे बर्फ की सिल्ली जम रही हो, हाथ भी अकड़ रहे थे लोग थे, और पूरे शरीर में क्या था वो ओस की वो बर्फ जैसी वो, मतलब क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति थी। अपन कल्पना करें उन क्षणों में, फिर बीच में एक गाय मिल गई, तो हमें लगा यार देखो यार गाय कैसी स्थिति, थोड़ा आगे कुत्ता दिख गया वो ऐसा दबका सा बैठा, तो उनको देख के लगा कि यार त्रियंच के कष्ट कैसे होते हैं। फिर इससे अपन नरक के कष्ट कभी महसूस करें कि लोही समान लोही गल, मतलब मेरू समान लोही गोला गल जाता है। फिर अपन को लगेगा कि यार अपन बड़ा पुण्य तेज है अपना, कि अपन मनुष्य पर्याय में आ गए और ऐसी अनुकूलता में। तो आपसे तो इतनी अपेक्षा है सबसे कि बातें हम कितनी कर लें, आप कितनी बातें सुन लें, लेकिन ये बिल्कुल तो भावों को संभालना तलवार की धार पे चलने जैसा है। जैसे वो रस्सी बांध दो दोनों तरफ और कोई रस्सी पे चले, कुछ सेकंड के बाद समझते फिर जो के तो हो जाती, लेकिन वो आप कोशिश बेकार नहीं जाएगी। आप नोट कर लो ये, आपने अभी कितना ही कोशिश कर रहे हैं। क्षमा साहब महाराज जी कहने लगते हैं कि 25 बार आपको गुस्सा आ रही, कोई दिक्कत नहीं, एक बार थोड़ी सी कम आई तो अपने आप को धन्यवाद दे देना। एक बार थोड़ी सी क्या होगी आपकी कम, 25 बार आपके भाव बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, ठीक है ना। तो अपन को कोशिश करना कि अपने भाव संभले रहें, और भाव संभलेंगे कब, जब अपना शरीर और आत्मा का मेंटेनेंस ठीक है। धन्यवाद। बोलो महावीर भगवान की।
भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आंखें अंधी हो जाएंगी, आंखें अंधी हो जाएंगी, दर्शन तुम कर ना पाओगे, दर्शन तुम कर ना पाओगे। दर्शन करो हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन करो हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बहरे कान हो जाएंगे, बहरे कान हो जाएंगे, जवानी तुम सुन ना पाओगे, जवानी तुम सुन ना पाओगे। जवानी सुनो हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जवानी सुनो हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। रसना बोल न पाएगी, रसना बोल न पाएगी, भजन तुम कर ना पाओगे, भजन तुम कर ना पाओगे। भजन करो हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। लूले हाथ हो जाएंगे, लूले हाथ हो जाएंगे, दान तुम कर ना पाओगे, दान तुम कर ना पाओगे। दान करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। लंगड़े पैर हो जाएंगे, लंगड़े पैर हो जाएंगे, तीरथ तुम कर ना पाओगे, तीरथ तुम कर ना पाओगे। तीरथ करो हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ करो हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। माता की Bobby?